सुचरिता, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के इस तरह के आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल शायद इस देश में अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने आज तक सबसे ज़्यादा बार माफ़ी मांगी होगी। इसका रिकॉर्ड शायद हम लोगों को एक दिन शो करना चाहिए इस पे कि अरविंद जी ने अब तक अपने करियर में कितनी बार माफ़ी मांगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा कि हम सुविधा नहीं लेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा बार माफ़ी मांगी है उन्होंने। और अभी आप देखिए, मुझे आवाज़ आ रही है सुचरिता पलट के, वो जरा उनको कहिए कि वो ठीक करा दीजिए। हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। अभी आप देखिए, जिस समय मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो रही थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि 25-25 करोड़ रुपए विधायकों को दिए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। सिर्फ गिरफ्तार नहीं हुए, अदालत ने बाकायदा मनी ट्रेल स्टैब्लिश करते हुए देखा। बार बार अदालत ये कह रही थी, और एक बार तो यहां तक अदालत की तरफ से कहा गया कि पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक मामले में नहीं, वो कई मामलों में, क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं। अगर जल बोर्ड में कोई गड़बड़ होगी, अगर शिक्षा में कोई गड़बड़ होगी, अगर शराब नीति में कोई गड़बड़ होगी, तो भले ही वो उसमें नहीं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही बनेगी। अब क्या अरविंद केजरीवाल इस तरह के आरोप लगाकर सिर्फ बच सकेंगे? क्या चुनाव के समय में इससे कोई लाभ उनको होने वाला है? और कमाल की बात यह है कि जिन भगवंत मान के साथ वो यहां भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वही भगवंत मान कहानी सुनाते हैं कि एक थी कांग्रेस ये दुनिया की सबसे छोटी कहानी होगी। पत्रकार उसके बाद कहते हैं कि 13 सीटों पर आप कह रहे हैं, चंडीगढ़ में गठबंधन कर रहे हैं, तो कहते हैं एक और जोड़ लो, 14 कर लो। इस अंदाज में अगर आम आदमी पार्टी चल रही है तो उसके भीतर के संकट गंभीर हैं। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को अब लग रहा हो कि ये लड़ाई उनको सिर्फ अकेले लड़नी पड़ेगी। और ये मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम आम आदमी पार्टी में चल रहा है, शायद उनके पास अब बचाव के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रह गई। अरविंद केजरीवाल को आप बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं धर्मेंद्र जी? आपकी पार्टी ने आज कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आपकी पार्टी ने उस पर बयान दिया जिस पे बयान की जरूरत नहीं थी। भारत रत्न दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आज लाल कृष्ण आडवाणी को, डिप्टी पीएम रह चुके हैं देश के, और उनको आज सम्मान दिया गया। तो आज आप लोगों ने उसमें सियासत खोज ली। आपके तो गठबंधन के साथी, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। भारत रत्न में अन्याय दिख रहा है। सुचरिता जी, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और उसका हम सभी लोग सम्मान करते हैं। जिस तरह से आडवाणी जी को सम्मान दिया गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव श्रद्धेय नेताजी को भी ऐसे सम्मानित करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने बुनियादी बदलाव इस देश की राजनीति में और गरीब, मजदूर, दबे कुचले, नौजवान, किसान के लिए किया है, मुझे लगता है इस देश में उदाहरण कम मिलेंगे। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मेरा नहीं, ये अच्छी बात है, आप अपनी तरफ से मांग रखिए, लेकिन जिन्हें दिया जा रहा है उनमें आप सियासत खोज रहे हैं। मेरा सवाल उससे था, आपने कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ये दिया गया। अब मैं अपनी बात पे आ जाता हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। येदियुरप्पा जी पे 40,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा हुआ और सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। ठीक है। जब से भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं, सीबीआई इंक्वायरी का क्या स्टेटस है? शहजाद पुनेवाला जी बैठे हुए हैं, बताएं क्या स्टेटस है। हेमंत बिश्व शर्मा पर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, उसका क्या स्टेटस है वो भी बता दें। शिवराज सिंह चौहान पर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, उसका स्टेटस बता दें। और उसके बाद कर्नाटका में ही रेड्डी ब्रदर्स हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, उसके बारे में बता दें। अब मैं इस बात पे आना चाह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जिस नेता को कहते थे कि इनको हम चक्की पिसवाएंगे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, तो जिस भ्रष्टाचार की चक्की का आटा खाना शुरू कर दिए हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते ये लोग? तो भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव आता है, जिस पार्टी के नेता से उनको लगता है कि हमारा कोई चुनावी नुकसान हो जाएगा, मैंने कुछ और पूछा था, आप जवाब और दे रहे हैं। नहीं, सवाल तो मैंने कुछ और पूछा था आपसे। मैंने आपको कहा कि भारत रत्न पर आप सियासत क्यों खोज रहे हैं? आप अभी यहाँ बैठकर भ्रष्टाचार पर बात करने लग गए, उस पर तो जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात ये है, आप जब इतना भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खुलकर बयान क्यों नहीं दे रहे आपके नेता? या फिर अपना अपना देख लो, जब बचने की बारी आएगी तब साथ हाथ पकड़ लेंगे। सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को अगर मैं गिनाना शुरू करता हूं, तो आप कहते हैं भ्रष्टाचार पे क्यों बात कर रहे हैं? ये सो भ्रष्टाचार पे नहीं है।
अब मुझे बता दीजिए, अजित पवार पे मैं बात कर रहा हूँ, शो भ्रष्टाचार पर है। आप मेरा सवाल नहीं समझे। चलिए आपका सवाल मैं शहजाद जी से पूछ लेती हूँ, आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर लिए। हाँ, चलिए लास्ट बात कर दीजिए। कर्नाटका के विधायक के घर पे 8 करोड़ रुपया मिला, हाँ। उस पे क्या इंक्वायरी हुई, क्या कार्रवाई हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें। अगर भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करेगी, झारखंड के मुख्यमंत्री को जब नोटिस दिया गया ईडी के द्वारा, इतना तय समय था, उस समय से पहले बोल दिए कि तो गायब हो गए भाई। ये कौन सी प्रैक्टिस थी, मुझे बता। कहाँ थे ये पता नहीं था, वो कहाँ थे पता नहीं था, ये खबरें आ रही थी। हाँ, 2 प्रासंगिक सवाल पूछे और मुझे उम्मीद है कि वो पूरा जवाब सुनेंगे। उससे पहले एक चीज बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे सहानुभूति है उन पुलिस वालों को जिनको बीजेपी ने लगाया मेरे पीछे। हाँ, देखिए ऐसा है कि उनकी सहानुभूति अब कहाँ उनको दिखानी है वो अलग विषय है, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ पहली बात तो कि पद्मा अवार्ड के बारे में या भारत रत्न के बारे में मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से हमारी सरकार ने सम्मानित किया है। मान्यवर कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकारों ने तो आजीवन आप लोगों को अपमानित करने का काम किया है। हमने सम्मानित किया, कर्पूरी ठाकुर जी को भी 36 साल तक क्यों नहीं दिया गया उनको सम्मान? यूपीए की सरकार थी, आप और लालू जी दोनों साथ में थे उस सरकार में, काहे नहीं दिया? और इसीलिए मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। और आज अडवाणी जी को भी दिया है, और इससे एक चीज पता चलती है कि भारत रत्न कोई राजनीतिक कलर देखकर नहीं दिया जाता। हमने तरुण गोगोई जी को भी दिया, हमने मुलायम सिंह यादव जी को भी दिया, हमने कर्पूरी ठाकुर जी को भी दिया और अडवाणी जी को भी दिया। और सुन लीजिए, अभी बात हो जाती है भाई, दूसरे वाले पॉइंट पर भी बोल दूं। अब इन्होंने कहा कि वो कर्नाटका वाले एमएलए के बारे में क्या हुआ, मैं अभी उसका स्पेसिफिक जवाब देता हूं ताकि संतुष्ट हो जाए दुष्यंत जी की तरह। कर्नाटका के, हाँ सुनिए ना, सुन दे रहा हूं, सबका दे रहा हूं। कर्नाटका के एमएलए के घर पे ने उनके बेटे के घर पे 8 करोड़ रुपए हमारी ही लोकायुक्त ने पकड़ा, फिर भी कर्नाटका के उस एमएलए को हमने निकाला। अब बताइए, धीरज साहू के घर में 350 करोड़ रुपए मिला, क्या किया उस पर? आपने क्या करवाई? 350 करोड़ रुपया धीरज साहू के घर पे मिला, क्या किया इस पर? किसकी है, मतलब क्या है? बताइए ना मुझे। अच्छा दूसरी बात, चलिए एक और एक मिनट, ईडी किसकी है मतलब? नहीं धर्मेंद्र जी, ईडी किसकी है मतलब क्या है? ईडी किसकी है? ईडी के जेब में रखते हैं सर। ये इस सोच से उबरना होगा, इस सोच से उबरना होगा, इसलिए जरूरी है, वरना इस देश में सर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। एक और कार्रवाई करेगी? नहीं, इस देश में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती फिर। नहीं, तर्कों से। मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। देखिए सुन लीजिए। अच्छा ठीक है धर्मेंद्र जी, एक मिनट। हाँ बोलिए, मुझे दुष्यंत जी के पास भी जाना है, फिर संजीव जी बैठ के। तो देखिए 2010-11 में एक डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस मुलायम सिंह यादव जी पर खोला गया। ठीक है। उस समय मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी ने बोला ये गलत किया जा रहा है। हमारी सरकार जब आई तब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाला कि इसमें कुछ नहीं है, इसको बंद कीजिए। और अगर हम कंट्रोल कर रहे होते तो हम क्यों क्लोजर रिपोर्ट डलवाने देते? ये फैक्ट है कि नहीं कि क्लोजर रिपोर्ट डाला उस डीए केस में? बताइए, अगर मिसयूज हो रहा था तो काहे हमने डलवा दिया? हम तो केस चालू रखते। यूपीए पे आपने आरोप लगाया। चौहान पे नहीं बोल पा रहे हैं, रुकिए। शिवराज सिंह चौहान पे आप बोले नहीं। अब आप फोकस पॉइंट पे आप बोले नहीं। सुनिए, अच्छा ठीक है, फोकस चेंज। हेमंत बिस्वा शर्मा पे आप बोले नहीं। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा पर तो बार-बार बोलते हैं और मैं पूछती हूँ क्योंकि आप लोग हेमंत बिस्वा शर्मा पर अटके हुए हैं। वहां पर बोलिए, हेमंत बिस्वा शर्मा बोलिए भाई, बोलिए। हेमंत बिस्वा कह रहे हैं 2 हेमंत हैं और उन दोनों पर अलग-अलग आपका रवैया है। ले लीजिए, 2018 में सारे केस लेकर ये लोग हाई कोर्ट गए थे, वहां से क्लीन चिट मिला। अभी उन पर कोई केस नहीं है। ठीक है, आप प्रूव कर दो है तो। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अभी अच्छा ठीक है, अब मैं एक बार, अच्छा ठीक है, मुझे सिर्फ ये पूछना है, दुष्यंत जी आप बोलिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ये कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर पुलिस वाले अगर गए, दोनों तरफ से सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े नहीं है, आप बीजेपी से जुड़े नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। वहां अगर पुलिस वालों ने कहा कि हमें सीएम को थमाना है क्योंकि जिसके नाम का नोटिस होता है उसे थमाना होता है, तो वो गलत है?